सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। एक्सटी ग्राफ है, हमें इसके लिए कोई एग्जाम्पल सोचना है। आइए सोचते हैं। बॉडी जो थी एक्सटी ग्राफ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो ये दिखाएगा यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी बोलना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल ये देखो ये नीचे जा रहा है, और स्पीड होता तो ये डिस्टेंस होता और डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता। वेलोसिटी है तो देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है ना, और फाइनली बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है उसी स्पीड से। यानी कि बॉडी जो थी वो किसी मंजिल पे गई, ए से बी पे गई और वहाँ से फिर लौट के आ गई। देखो ये लौट के आना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर ये ग्राफ फर्दर आगे जा रहा है, यानी कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे निकल गई। तो अब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, इतना, और उसके बाद जाके बॉडी रुक गई। ठीक है, रुक गई है बॉडी, तो क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, returns from B to A and overshoots initial position and then comes to rest. Then comes to rest. तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है इसका। अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हाईएस्ट वेलोसिटी से। हाईएस्ट वेलोसिटी है और फिर वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे होते होते, मतलब वेलोसिटी कम होते होते जीरो पे पहुंच जाती है। फिर से वेलोसिटी बढ़ती तो है पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर अपनी वही हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन करती है, पर सडनली डायरेक्शन चेंज होता है और वेलोसिटी कम होती है। डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू भी घट जाती है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो पे पहुंचती है। और फिर से जो वेलोसिटी है वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन करती है, और फिर से डायरेक्शन चेंज होता है और वेलोसिटी की वैल्यू घट जाती है। ये मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये बाउंसिंग का ग्राफ है, बाउंसिंग का ग्राफ है। लेकिन एक इसमें खास बात यह है कि हमने इसमें स्टार्ट कहाँ से किया है, बॉडी को हथेली पे रख कर, है ना, पहले ऊपर फेंका है, इसीलिए इनिशियली वेलोसिटी हाईएस्ट है। इनिशियल जो वेलोसिटी वीएच है और फाइनली जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है यहाँ पे, और फिर लौट के आती है ना। जो लौट के आई तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई अपनी, ऊपर जाना डायरेक्शन अगर यहाँ दिखाया तो नीचे जाना डायरेक्शन नीचे दिखाना ऑब्वियस था। वापस आ रही है, टिप्पा खाती है, कुछ एनर्जी लॉस होता है, हमने क्वेश्चन किया था ऐसा, और फिर कम वेलोसिटी से ऊपर उठती है, कम वेलोसिटी से डायरेक्शन चेंज दिखाया। देखो मैंने, जब भी ऊपर उठना हुआ ग्राफ के ऊपर बनाया जाएगा, नीचे आ रहा है तो ग्राफ के नीचे, और फिर से वेलोसिटी को जीरो करती है और फिर आती है, टिप्पा खाती है, एनर्जी लूज करती है, फिर कम वेलोसिटी से ऊपर उठती है। तो ये कैसा है, बाउंसिंग ग्राफ है। आई थिंक मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ठीक है, और अगर ये ग्राफ ऐसा बनता तो इसका मतलब होता हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, ड्रॉप से स्टार्ट करोगे तो वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होगा, और वेलोसिटी बढ़ेगी, सडनली डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी फिर नीचे आएगी। तो जब ड्रॉप करते हो तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, है ना। और जब आपने ऊपर फेंकना पहले चालू किया तो ग्राफ इस तरह की से बनेगा, लेकिन ग्राफ जो है वो बाउंसिंग का है ना। एटी ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन टाइम, और एक्सेलरेशन पूरे वक्त जीरो है, बस थोड़ी देर के लिए, सडन बहुत छोटे टाइम के लिए, स्मॉल इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये होता है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, पर सडनली उसमें एक एक्सेलरेशन आया और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो गई।